welcome back to the channel guys. Today's topic is difference between guidance and counseling. अब गाइडेंस और काउंसलिंग तो हमने देख ली कि क्या है. अब बेसिकली डिफरेंस पे हम ज़्यादा कहने की गौर फिक्र करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फिर बोथ टर्म्स आर यूज इंटरचेंजेबली, यानी कि इनको हम लिंक करके यूज़ करते हैं, इकट्ठा यूज़ करते हैं. द डिफरेंस बिटवीन दम इज सेट आउट एज फॉलोज. डिफरेंस जो है इसका ये है. Guidance is a complete program. Guidance एक complete program. It includes all the activities and services that an educational institution aim. Basically ये activities और services educational institution में की जाती हैं, उनका aim है ये. Helping a person so that he having being satisfied with all the aspect of his life live vigorously. जिस तरह के एक person जिसकी जो कहते हैं कि बिल्कुल सेटिस्फाई है, तो अपनी लाइफ को भी वो विगोरियसली यानी कि तमाम पहलुओं को बहुत एहसन अंदाज से अंजाम देगा और उसके अलावा बहुत अच्छे तरीके से वो रहेगा. काउंसलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ दिस वास्ट प्रोजेक्ट ऑफ गाइडेंस. तो काउंसलिंग जो है वो वास्ट प्रोजेक्ट ऑफ गाइडेंस का पार्ट है. यानी कि काउंसलिंग कहने के छोटा हुआ तो आप अपने हिसाब से लगाने के लिए इस तरह कर लें कि गाइडेंस जो है वो वास्ट है और काउंसलिंग जो है वो उसका पार्ट है. आगे देखिए, गाइडेंस डील विद द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. गाइडेंस उन प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है जो कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है. वेयर एज काउंसलिंग इज कंसर्न विद द सोल्यूशन ऑफ अ पर्सनस इमोशनल एंड सोशल प्रॉब्लम. काउंसलिंग जो है वो सोल्यूशन की तरफ जाती है. कौन से सोल्यूशन की तरफ? एक पर्सन के इमोशनल और सोशल प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन की तरफ. Guidance enable a person to choose the best of available resources and means, whereas counseling bring about change in the behavior and thinking of the individual. Guidance का मतलब होता है कि जो भी आपके पास resources हैं या जो भी आपको अल्लाह ताला ने हुनर दिया, आप उसका बेस्ट इस्तेमाल करें, उसकी पीक पे चले जाएं. वेयर एज काउंसलिंग का मकसद ये है कि आपके बिहेवियर में चेंज लेकर आ जाए. कैसा चेंज? पॉजिटिव चेंज लेकर आया जाए और आपकी सोच में चेंज लेकर आया जाए. किस तरफ आपकी सोच लेके जाए जाए? पॉजिटिव थिंकिंग. यानी कि इन एजुकेशनल गाइडेंस द स्टूडेंट इज हेल्प्ड सो डैट ही इज़ एबल टू चूज सब्जेक्ट्स. एजुकेशनल बेसिकली एजुकेशनल गाइडेंस जो है जो आपके स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में होती है, उसका मकसद ये होता है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकें, अपने सिलेबस को चूज़ कर सकें एंड स्कूल कॉलेज इजीली, और किस स्कूल में जाना चाहते हैं, किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, उसको इजीली चूज़ कर लें. सिमिलरली वोकेशनल गाइडेंस हेल्प करती है चॉइस ऑफ प्रोफेशन एंड बिजनेस में. नाम वोकेशन है और हेल्प बिजनेस में करें. काउंसलिंग मॉडिफाइज इंडिविजुअल्स बिहेवियर. काउंसलिंग आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, आपकी बिलीव को मॉडिफाई कहने के बेहतर बना देती है. वैल्यूज़ को मॉडिफाई करती है. मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन, कि आपने अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, उसको मॉडिफाई करती है, बेहतर बनाती है. किससे? कैसे बनाती है? चेंज ला के आपकी पर्सनैलिटी में और आप चीज़ों को कैसे अप्रोच करते हैं उसमें. द काउंसलर individually extend direct help to the client. Counselor directly help करता है client की. His modus operandi is like psychotherapeutic method. जिस method के ज़रिए वो कर रहा होता है उसको क्या है? Psychotherapeutic method to a large extent. However, the client is not a mental patient. Method वो यानी कि psychotherapeutic ही कर रहा है, लेकिन जो बंदा है, जो क्लाइंट है, वो मेंटल पेशेंट नहीं है. ऑन द कंट्रारी, प्रोसेस ऑफ गाइडेंस टेक प्लेस इन अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड वे. लेकिन गाइडेंस जो है वो फॉर्मल यानी कि प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है. जबकि काउंसलिंग जो है वो क्या है कि एक डायरेक्ट ताल्लुक होता है क्लाइंट के दरमियान और काउंसलर के दरमियान. जबकि गाइडेंस जो है वो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड वे यानी कि बहुत ही प्रोफेशनल वे में होती है. गाइडेंस डज नॉट इंटेल मेकिंग अ डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ एन. गाइडेंस का कतई नहीं मतलब नहीं है कि आप इंडिविजुअल के डिसीजन खुद करने लग जाएं, आप खुद उसके बाप बन जाए, कहें ये करो वो करो. रेदर इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, बल्कि आप उसको फैसिलिटेट करते हो, उसको कह लो कि काबिल बनाते हो कि वो अपने डिसीजंस खुद ले ले. जबकि काउंसलिंग में इंडिविजुअल को हेल्प की जाती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले.
हेल्प का मतलब ये नहीं है कि आप खुद ही करने लगे, सिर्फ हेल्प। गाइडेंस इंक्लूड काउंसलिंग बट काउंसलिंग डज नॉट इंक्लूड गाइडेंस। गाइडेंस में काउंसलिंग भी शामिल है कि आप अगले की हेल्प भी कर रहे हो, लेकिन काउंसलिंग में गाइडेंस शामिल नहीं है। इन अदर वर्ड, गाइडेंस इज अ वास्ट प्रोसीजर। गाइडेंस एक वास्ट प्रोसीजर है, जबकि काउंसलिंग उसका पार्ट है। It is analogous to the fact that a good lawyer is hidden in every judge. जिस तरह एक बात कही जाती है कि एक जो भी जज है उसके अंदर हमेशा एक गुड लॉयर होता है, लेकिन कभी भी हर लॉयर जो है वो गुड जज नहीं होता। The need for guidance arises when the individual find it difficult to make a decision. गाइडेंस की नीड ऑफ गाइडेंस कब आती है? जब एक इंडिविजुअल के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि वो अपने डिसीजन को यानी कि सॉल्व कर सके, डिसीजन ले सके, प्रॉब्लम को सॉल्व करके। ही हैज़ द एबिलिटी टू डिसाइड नो मैटर वेदर द डिसीजन मेड बाय हिम इज गुड एंड बैड। उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिसाइड कर ले, लेकिन हो सकता है कि उसका डिसीजन जो है वो हो सकता है बुरा हो सकता है अच्छा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, चॉइस ऑफ अ जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिशन एक्सेट्रा। चॉइस ऑफ अ जॉब यानी कि कौन सी जॉब चूज़ करनी चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहिए, यानी कि एबिलिटी है आपके पास लेकिन आप हिचकिचा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देन गाइडेंस और काउंसलिंग वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। काउंसलिंग इज़ नीडेड। गाइडेंस बेसिकली कब नीड होती है? जब आपके पास यानी कि एक प्रॉब्लम है, आपने उसके मुताबिक डिसीजन लेना है, लेकिन आप डिसीजन करने में हिचकिचा रहे हैं, तो फिर गाइडेंस आएगी। काउंसलिंग इज़ नीडेड व्हेन द इंडिविजुअल इज़ पैरालाइज्ड। काउंसलिंग तब आती है जब इंडिविजुअल पैरालाइज हो जाए, यानी कि कुछ कर ना सके, एंड ही लूजेस द पावर टू रीच अ गुड और बैड डिसीजन। और अब उसके पास उसको लगता है कि उसकी पावर ही नहीं है, उसके पास ये ताकत ही नहीं है कि वो डिसीजन ले सके, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। In such a case, the individual is helped out through counseling and his power of making decision is restored. और ऐसी सिचुएशन में उसकी हेल्प की जाती है और डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाता है। आगे डिफरेंस बिटवीन साइकोथेरेपी एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये समझ आया हो। जहाँ से नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं समझा दूँगी। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।